हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मौसम बदल रहा है, विभिन्न शहरों में बाढ़ या पानी इकट्ठा होने जैसी समस्या आने लगी है प्रयागराज या विभिन्न शहरों में। तो इस समय मच्छर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, स्वच्छता से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। मच्छरों के लिए आप मच्छरदानी या ओडोमॉस वगैरह का प्रयोग करिए। थोड़े सावधान रहिए। याद रखिएगा कि अगर आप बीमार पड़े तो आपकी पढ़ाई पे सबसे पहला जोर पड़ेगा, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो ये जो क्लास होने वाली है, पेट की क्लास होने वाली है। पेट की प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने करा दिया, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। 49-50 क्वेश्चन कराए थे। अब अगले 50 क्वेश्चन मैं इस सेशन में कराने वाला हूँ। इनके अलावा पेट की आपको 2021 का पूरा सॉल्यूशन इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी एक प्लेलिस्ट की, या आप चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट पे, जहाँ पे पेट प्रिपरेशन करके मैंने बनाया है, पेट प्रिपरेशन 2022। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी क्लासेज है, उसको देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। यदि किसी कोड भाषा, कह रहे हैं कि ये सवाल है, यदि किसी कोड भाषा में इस शब्द को इस कोड से के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तथा इस शब्द को इस रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो टॉलरेंस शब्द को कैसे प्रयोग करेंगे? तो देखिए सीधा सवाल है। जैसे टी का किस अक्षर से रिप्लेस किया गया है? तो 4 से, यानी टी को 4 से, तो टी को 4 से रिप्लेस कर देंगे। ओ को तो आप देखेंगे 1 2 3, स्टार भी है 1 2 3, 3 नंबर पे आता है 5, तो 5 से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद एल आता है तो 4 नंबर पे सॉरी हाँ 4 नंबर पे आएगा 8, 8 से रिप्लेस करेंगे। फिर ऐसे करेंगे 9 1 6 3 2 9 देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। समझ में आया है? ठीक है। मधुशाला किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। किसकी कृति है? तो आप कहेंगे सर कि हरिवंश राय की ये कृति है। किसकी कृति है? तो हरिवंश राय की कृति है। हरिवंश राय की तरफ हम जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस विधा से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। किससे है? तो आप जानते हैं जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पंछी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण द्वारा, वनस्पति हटाकर, अतिचराई करके। ये तीनों ही कारण आपको देखने हैं। ये भूक्षरण को बढ़ावा देते हैं, रोकते नहीं है। तो रोकने के लिए वनों को लगाते हैं, वनारोपण किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय। तो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो बजट के 1-2 दिन पहले लाया जाता है, 1 दिन पहले लाया जाता है वित्त सचिव द्वारा। ठीक है, तो ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय करते हैं। इन क्लासेस के अलावा आपको आईएएस और पीसीएस की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या नीचे आपको जो ये चल रहा होगा मैं उसको हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देखने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। चलिए, कह रहे हैं भूक्षरण के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। पणजी के बारे में देखेंगे। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आप जानते हैं पणजी जो है गोवा की राजधानी है। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आ रहा होगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, माले की राजधानी है अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस। तो आप कहोगे सर कि माले जो है मालदीव की राजधानी है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इस्तीफा किसको देते हैं? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को देते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो आप कहोगे महाराष्ट्र के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह आप बी नंबर की तरफ जाएंगे। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर को या 12 नवंबर को। इस तरह जब आप आंसर देखेंगे 59 का, तो आपको देखने को मिलेगा 59 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें समझ में आई है, तो लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप इसको लाइव में चाह रहे हो तो मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना है कि इसको लाइव, मैं रोज शाम को 6 बजे लाइव रहता हूँ,
तो वहाँ पे आपकी ये क्वेश्चंस करा सकता हूँ। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो आप जानते हैं विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह आयोजन किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 2022 के अप्रैल में आयोजित किया गया था। तो अगर आप इसका सही आंसर देखेंगे तो 61 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था? ठीक है, किस राज्य में पूछ रहे हैं 2022 में, तो आप कहेंगे सर कि इसका जो सही आंसर होगा 62 का वो होगा डी नंबर, यानी असम राज्य में देखने को मिला था। रायसीना संवाद, रायसीना कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में जहाँ पे राष्ट्रपति भवन वगैरह बनाए गए उन्हीं को बोलते हैं। रायसीना संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 में किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं आर्वज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या मुंबई। तो आप इसका जो सही आंसर दोगे, कहोगे सर कि इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भोपाल में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख रहा हूँ करंट अफेयर की दृष्टि से, जिसको आप जीके भी कह देते हो। ठीक है, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर या मनीला। तो आप कहोगे सर इसका जो सही आंसर होगा वो किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। IRAD, क्या कह रहे हैं? IRAD परियोजना को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया था? यहाँ पे प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया था, तो लिखना चाहिए था मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो 66 का जो डी ऑप्शन है यानी चंडीगढ़ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो बिहार ने बनाया था इसका। बिहार का एक क्षेत्र है, आपको बता दूं, रुकिए, बिहार का जगदीशपुर में इसको बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा तथा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया था? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। 11 अप्रैल 2022 को प्रथम स्थान अगर बात करूं तो ये गुजरात पाया था। कौन पाया था? 68 का ए ऑप्शन सही होगा। और ये भी जान लीजिए कि इसको नीति आयोग लाता है, नीति आयोग जारी किया था। नीति आयोग को इंग्लिश में भी नीति ही कहते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 2014 में लॉन्च किया गया था योजना आयोग के स्थान पे। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया? दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो आप कहोगे सर कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई थी? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या को इंडिया। तो आप कहोगे सर कि इसका जो सही आंसर है, कहाँ चला जाता है पेन, इसका जो सही आंसर है इंडिगो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अब एक स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट के अनुसार कुछ क्वेश्चन होंगे। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरियों के पास गुजर रहा था। तभी उसकी अचानक नजर रेल की पटरी पर गई, वह खुड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी आई और अगर इस पटरी से गुजरेगी तो भयंकर परिणाम होंगे। अभी वह इसके आगे सोच ही ना पाया था, गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों का जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा हो गया
और अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ी और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के आसपास रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? तो गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरियों को देखा और कहा कि अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब कुछ क्वेश्चन देखने। बच्चे की कमीज का हिलाना व्यक्त करता है सूझबूझ को, बेवकूफी को, शरारत को, असावधानी को। किसका है? तो इसका जो सही आंसर होगा, कहोगे सर सूझबूझ को करता है, सूझबूझ के साथ किया था। आप समझ पा रहे हैं रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? क्योंकि बच्चे की जो जिंदगी थी वो खतरे में पड़ गई थी। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी का भाव, निंदा का भाव। तो सबसे सटीक जो आंसर है वो शाबाशी का भाव ही होगा। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परहित को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा परहित। परहित मतलब दूसरों के हित को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 75 नंबर। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती है। रेल की पटरी के आने का समय हो गया था, रेल के आने का समय हो गया था। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर एक स्टेटमेंट पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयास से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए थे। वह क्षेत्र था खेलों का। इससे बड़ी विडंबना यह क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी विशेष चैंपियन रहने वाले भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर का कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतिभाओं के भाग लेकर साथ ही खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बनाते हैं। कारण चाहे जो भी हो, खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतिभाओं का नहीं, अभाव लगन का है, प्रोत्साहन का, संकल्प का, मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। तो इस तरह एक स्टेटमेंट पढ़ा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो 76 जो क्वेश्चन है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियां, खेलों का राष्ट्र सम्मान। तो सही आंसर जो होगा 66 का डी ही ऑप्शन होगा। तो खेलों का सम्मान जो है वो प्रभावित करेगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता निचला स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो ये बी ऑप्शन मुझे ज्यादा सटीक लग रहा है, तो बी नंबर की तरफ हम चलेंगे। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव। अगर आप सेशन देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा देना, और वहां पे एक शेयर ऑप्शन दिख रहा होगा। अपने दोस्तों, यारों, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस चीज को डाल सकते हो, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। 79 का जो आंसर होना चाहिए वो होगा खेलों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या डालता है? तो 79 का जो सही आंसर होगा सी नंबर है, आपसी गुटबंदी होने पर। ठीक है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि। तो खेल से संबंधित है, तो खेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक ग्राफ दे रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। 81 से 85 क्वेश्चन इस पे ही होंगे। वर्ष 1975, पहला प्रश्न पढ़ते हैं 81वें नंबर से 1987 के बीच तीसरी दुनिया में देशों में मुद्रास्फीति की दर लगभग कितनी वृद्धि हुई? 1985 कहाँ है? 1975 और 1987 के बीच में थर्ड वर्ड में कह रहे हैं कि वृद्धि कितनी हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप इसमें सही आंसर 36 होगा। ठीक है, ये कैसे आया?
तो आप जब घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 36 पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, 36.2 है, हाँ 36.2 में से 26.2 आप 6 घटा देंगे तो बचेगा आपका 9.6, और 9.6 इंटू 100 कर देना बटे 26.6, इससे उपेक्षा की जाएगी, तो जब निकालेंगे 36% आएगा। मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इसमें से कहाँ थी? विकसित देशों में, यूके में, विश्व में, तीसरी दुनिया में, कहाँ पे थी? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा विश्व में। कहाँ पे? वर्ल्ड में। देख लीजिए, वर्ल्ड में सबसे नीचा स्तर दिख रहा है, ठीक है। वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों की मुद्रास्फीति की दर लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई? देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, तब आपको बताते हैं। 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। कैसे होगा बता रहा हूं, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। वर्ष 1975 और 1987 की तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर के अनुपात ज्ञात कीजिए। जब आप ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे अभी बता रहा हूं, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर आप वृद्धि बढ़ोतरी देखेंगे तो 36.2 में से 16 घटा दीजिए। आप कहां से मिला ये देखिए, 36.2 से 16 घटा दीजिए, 16 घटा दीजिए। वर्ड की देखना है तीसरी दुनिया के कंपैरिजन में, यहाँ पे देखिए दोनों डेटा देख लीजिए, ठीक है, देख लिए, और उसको हटाएंगे तो मिलेगा आपका 20.2। कितना मिलेगा? 20.2 मिलेगा, ठीक है। अब 20.2 को 16 के कंपैरिजन में परसेंटेज निकाल लीजिए। 20.2 गुणे 100 बटे 16 से निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, ये मैं 84 का बता रहा था आपको, 84 का बता रहा था, तो आपको मिलेगा 135 मिलेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, यहाँ पे ए बता दिया, सॉरी, बी नंबर इसका सही होगा। 85 का जो आंसर आएगा वो होगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 से 90 तक यही ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ के अनुसार हमको करना है। विविध मद पर कितने % राशि खर्च हुई है? विविध मद पर कितने % राशि खर्च हुई है? तो आप देखिए कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बनाया गया है, यानी राशि खर्च, राशि खर्च इसको बोला जाता है। और ये टाइप्स ऑफ, ये मतलब किस पे खर्चा हुई, योजनाएं या कार्य, क्षेत्र कहूंगा, क्षेत्र खर्च, क्षेत्र राशि खर्च बोला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे विविध मदों पर कितने % राशि खर्च हुई है? विविध मदों पर, इस वाले की बात कर रहे हैं, विविध मद पे कितना खर्चा हुआ, तो आप करीब देख लीजिए, यहाँ पे जब मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा करीब और करीब, यहाँ पे कुछ सिस्टम से नहीं बना है 86 में, तो आप जब मिलाएंगे तो मिलेगा 15 के करीब मिल रहा है, आधे में मिल रहा है, ये 15 मिल रहा है, और 15 का 100 में करिएगा गुणा और डिवाइड करिएगा 135 से, 135 से डिवाइड करिएगा, आपका मिल जाएगा आंसर, मिलेगा 11 सही, 1/9 सही आएगा। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्चा हुआ है? जलपान पर राशि का कितना भाग खर्चा हुआ है? तो आप इन सवाल में ये स्पष्ट नहीं किया गया, तो मैं इन 4 सवालों को छोड़ रहा हूं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया, ग्राफ सही नहीं है। यह तालिका 3 वर्षों में के दौरान 5 अलग अलग कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। 91 जो दे रहे हैं, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है? किस कॉलेज का औसत सबसे कम रहा है पिछले 3 वर्षों में? तो कैसे निकालेंगे आप? तो 91 को निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है, औसत ऐसे तो निकलेगा, सभी के तीनों को जोड़िए, सभी के तीनों को जोड़िए और सभी में 3 का भाग दीजिए। औसत कैसे निकलता है, बार बार बताया हूं, औसत निकालने का एक ही तरीका है कि संख्याओं का योग संख्याओं की संख्या, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, n मतलब नंबर ऑफ
एलिमेंट्स है और x जो है एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको मिलेगा बी का सबसे कम आएगा, बी सबसे कम आएगा। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप करिए, पहले तो क्या करिए, पिछले वर्ष की 77 है और 2017 में कितना दिया गया है? 2017 में 77 है। एक सेकंड, हाँ 77 है और इसके पहले जो था 68 था। तो यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष कह रहे हैं, तो 2017 में कितना दिया गया? 77 दिया गया और 2016 में दिया गया 68 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? 77 में से 68 घटा देंगे तो मिलेगा कितना आपका? मिलेगा करीब और करीब 9 मिलेगा। अब 9 को गुणे 100 करिए, परसेंटेज निकालना है और कितने में निकालना है? 2017 के कंपैरिजन, पिछले वर्ष के कंपैरिजन में निकालना है। किसके कंपैरिजन? पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष कितना था? 68 था। तो 68 करेंगे तो आंसर जो आएगा आपका 13.23 आएगा। यानी इसमें सबसे सटीक आंसर बी की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए 93 वर्ष 2015 में करें, वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2015 में उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 72। याद रखिएगा 2015 में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? तो आप कहोगे सर 72। और कितने अनुत्तीर्ण हुए? 200 में घटा दो, 200 कुल छात्र है तो 200 में, सॉरी यहाँ पे दिया गया है 200 परीक्षार्थी बैठ रहे हैं। कॉलेज के हर वर्ष 200 परीक्षार्थी बैठ रहे हैं। ओके, जब 200 में घटाओगे आप, 200 में घटाओगे तब आएगा आपका 128। कितना आएगा? 128। अब क्या करना है? अब 72 अनुपाते 128 करना है। ठीक है, आप जब करोगे तो आएगा यहाँ पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल अनुपात जो है, यहाँ पे गलत आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी की संख्या निकाले हैं, जो इनका आंसर है, इन्होंने जो आंसर दिया बी नंबर दिया है और वो गलत है। यहाँ पे जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। इन्होंने कुल छात्रों की संख्या 100 मान ली है जबकि दिया गया है 200। ठीक है, तो आंसर जो है इसका नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाई जाती है तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आप ऐड कर लीजिए। मतलब देखिए सी के छात्र कितने हैं? 80, 88, 92। जब इनको जोड़ेंगे आप तो मिलेगा 290। कितना मिलेगा? 260, सॉरी 260 मिलेगा। जोड़ लीजिएगा 260 मिले। अब 260 बटे आपको क्या करना है? कुल जितने विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी सभी का, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सभी को जोड़ना है आपको। सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए। सभी को जब जोड़ेंगे आप तो आएगा 1189। कितना आएगा? 1189 इंटू 100 कर देना तो आ जाएगा, कितना आएगा? ये आएगा 79 के करीब आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, आ जाएगा आपका 95। बोल रहे हैं कि वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण तथा वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भाई देख लेते हैं। वर्ष 2016 के छात्र ए की अनुपात में यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, 95 में अगर आप देखेंगे तो इनका जो होगा 88 है। वर्ष 2016 में कॉलेज ए में 88, सी में 88 है और 2017 में ए में जो आप देखेंगे आपको मिलेगा 74। तो आप जब सही करेंगे तो ये आएगा 44/37। 44/37। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन इस पे आधारित है तो तालिका में देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर उसके बाद। वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? तो वर्ष 2012 में शिक्षित लोग कितने हैं और जनसंख्या कितनी है? तो आप क्या करेंगे? 814/3072 गुणे 100 कर दीजिए।
तो क्या आ जाएगा आपका, सही आ जाएगा आंसर। तो आंसर आएगा आपका 26.49 आएगा। कितना आएगा, 26.4 आएगा। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 की में कुल जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने परसेंट वृद्धि हुई? चलिए, कह रहे हैं 2011 की तुलना में 12 में 342/372। कह रहे हैं कि 11 में कितनी जनसंख्या थी, 342 थी, और 12 में कितनी जनसंख्या है? तो आप देखेंगे इसमें जनसंख्या आपको देखना पड़ेगा पलट के, 3072 घटा दीजिए, अंतर जो आ रहा है करीब 30 का आ रहा है। अब किसके कंपैरिजन में देखना है, 2011 की तुलना में, यानी 2011 वाले को नीचे रखेंगे। 3042 गुणे 100 करेंगे तो आपको आएगा करीब और करीब 0.98 के करीब आएगा, यानी 1% के करीब आएगा। ये आएगा 0.98, ठीक है, यानी 1% के करीब हम कह सकते हैं, निकटतम उत्तर की तरफ जाएंगे। वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई? परसेंट निकालने का तरीका भी जान लीजिए। 2015 की तुलना किसमें करें, 2014 की तुलना में 15, 2014 में 3750 है और 3940 है। 3750, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं देखना हमको, 1250 और 1380 देखना है, 1250 और 1380 देखना है, ठीक है। अब आप अंतर कर लीजिए, कितना बढ़ रहा है, 30 का अंतर है, ये 30 का अंतर है। 30 के अंतर के साथ आप क्या करोगे, 30 के अंतर के साथ आप किसके कंपैरिजन में करना है, 2014 के कंपैरिजन में करना है। तो 30/2014 की संख्या कितनी है, 1250 है, गुणे 100 करना है। तो 100 करेंगे जब, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आप जब काटेंगे तो आंसर जो आएगा आपका 98 का, ये आएगा करीब और करीब आएगा 10.4 के करीब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम सही जाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद सेशन को लास्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और आप लोग कहोगे तो ये लाइव सेशन होगा, इसको भी लाइव 6 बजे की क्लास में शामिल करेंगे। आपके कमेंट पे डिपेंड करता है ये क्लासेज। वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या होगी? तो देख लीजिए, शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या होगी, 11 से 16 तक ऐड कर देना है। 11 से 16 तक आपको सभी को ऐड कर देना है, और कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना। तो जो आंसर आएगा आपका 99 का जो आंसर आएगा वो होगा 1105 के करीब आएगा, ठीक है। करके देखेंगे कि करें हम, इनको ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 100 क्वेश्चन में वर्ष 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आई, कितने परसेंट की कमी आई तुलना में 2015 की तुलना में 2014, अभी किया था ना ये, देखिए उल्टा करना है आपको, 30/1380 कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, यही होगा। 30/1380 गुणे 100 कर दीजिए, आएगा 9.42 आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। इन सभी के अलावा आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको IAS PCS से रिलेटेड और सभी चीजों की आपको PDFs मिल जाएंगी। 756 फाइल मैंने शेयर किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप सभी मुझसे बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप फ्यूचर विथ आशुतोष नाम से सर्च करेंगे तो इन चारों प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे मैं आपको देखने को मिल जाऊंगा। तो बस आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो।